अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे आप सब। तो दोस्तों आज जो है मैं आ चुका हूँ फार्म पर, और सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा होता है। तो दोस्तों आज आपकी सहूलत के लिए जो है ना, मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं कि आप जो है अपने अखराजात को कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं पोल्ट्री के अंदर, क्योंकि हमने कारोबार करना है। तो इसमें बचत, पोल्ट्री फार्मिंग में बचत ऐसे ही होती है कि अगर आप जो है उसमें फ़ीड ऑफ कॉस्ट को अपने कम कर लें तो आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका ज़्यादातर ख़र्चा जो होता है वो फ़ीड का होता है। तो अगर आप इनको फ़ीड के कोई और ऐसे ज़राए जिनसे इनके अंदर विटामिन की कमी पूरी हो सके और इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, इनकी अच्छी हेल्थ हो सके, तो आप जो है वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करके, वो वाले तरीके इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ीड ऑफ कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी मुर्गियों की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी ग्रोथ होगी, फ़ीड के बराबर ग्रोथ होगी। आप मेरी मुर्गियाँ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मुर्गियों की सेहत चेक करवा देता हूँ। ये मुर्गी की हेल्थ चेक करें आप, ये वाली मुर्गी की हेल्थ चेक करें, ये वाली मुर्गी की हेल्थ चेक करें, और उसके साथ साथ ये वाली मुर्गी की हेल्थ चेक करें। दोस्तों मैं अपनी मुर्गियां जो है उसको एक टाइम मैं फ़ीड देता हूं, और दोपहर के टाइम इनकी जो डाइट होती है वो सब्ज़ा होती है। सब्ज़ा मतलब सब्ज़ियां वगैरह घर में जो भी बनती हैं उसका जो सलाद बना के फिर मैं इनको जो है ना खाने के लिए देता हूं। उससे इनको भी बहुत फ़ायदा होता है, और दूसरी बात ये कि इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, और मेरी फ़ीड जो है उसका अखराजात जो हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जो है इनके लिए मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां, सलाद, जिस तरह सलाद नहीं तैयार करते हैं हम अपने खाने के लिए, बिल्कुल फ्रेश सलाद इनके लिए तैयार कर लिया है मैंने। इसमें जो है धनिया है, हरी हरी धनिया है, और इसकी बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया की जड़ें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जड़ें मुर्गियां बहुत शौक़ से खाती हैं। उसके अलावा आलू के छिलके हैं जो कि इनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये काफ़ी शौक़ से खाती हैं। और उसके अलावा जो है बंद गोभी के पत्ते, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है इनके लिए हर तरह के विटामिन्स के, और ये बहुत शौक़ से खाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाएं। इसमें प्याज है, प्याज के छिलके हैं, प्याज को मैंने छोटा छोटा करके रखा हुआ है। बंद गोभी आ गई। इसमें हर तरह की सलाद मौजूद है, गाजर मौजूद है। ठीक है, इस जितनी भी इनके जिस्म में जो कमियां हैं वो सारी जो है इस तरह आप पूरी कर सकते हैं आप जो है, और ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है ना, इसका कोई ख़र्चा तो नहीं है। तो आपके लिए भी आसानी और मुर्गियों के लिए भी आसानी। ठीक है दोस्तों, वैसे भी एक हर टाइम फ़ीड खा खा के मुर्गियां भी बोर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और आपके भी ख़र्चे होंगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप जो है अपने ख़र्चे भी बचाएं और मुर्गियों को भी मुख्तलिफ़ तरह की डाइट दें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि पत्तों से या सलाद से इनकी कैसे सेहत बन सकती है। तो भाई जो गांव के लोग हैं सारा दिन मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं। दिन के टाइम, सुबह के टाइम जब छोड़ते हैं उनको, ऐसे एक मुट्ठी बस दानों की फेंक दी, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने मुर्गियां भी रखी हुई हैं, और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, भैंसों के साथ वो भैंसों का चारा इतने शौक़ से खाती हैं। ठीक है, भैंसों को खल वगैरह जो डाली जाती है उसमें से मकई निकाल लेती हैं। ठीक है, उसके अलावा गोबर के अंदर कीड़े वगैरह बन जाते हैं भैंसों के, वो निकाल निकाल के खाती हैं। ये सारा कुछ इनकी डाइट है, इनकी खुराक है। ठीक है, तो आप ये सब्ज़ा जो है इन्हें ईज़िली दे सकते हैं, आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। आप सब्ज़ मंडी जाकर सब्ज़ मंडी से भी ख़रीद के ला सकते हैं। ठीक है, अगर ख़रीद के नहीं भी लाते तो सब्ज़ी तो हर घर में बनती है। रोज़ की रोज़ जो भी छिलके बनते हैं, प्याज के बनते हैं, लहसुन के बनते हैं, ठीक है, गोभी के, गाजर के, जो भी छिलके बनते हैं आप इन्हें दें। ठीक है, आपकी भी बचत और मुर्गियां भी खुश। ठीक है, अब आपके सामने देखिए, मैं कैमरा में दिखाने का मकसद, वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि मुर्गी जो है शौक़ के साथ इसको खा रही है। ठीक है, अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारा ख़त्म कर देना, सारा चट कर देना है। 5 मिनट के बाद फ़र्श पे आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, और परिंदों की सेहत और परिंदों की शाइन आपके सामने है। मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड की शाइन चेक कर रहे हैं आप? कितनी खूबसूरती है। क्यों है इसमें खूबसूरती? इसने हर तरह की चीज़ खाई हुई है। इसने गंदम भी खाई हुई है, इसने मकई भी खाई हुई है, इसको मैं बाजरा भी देता हूँ, इसको मैं सब्ज़ियाँ भी देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये कीड़े वगैरह यहाँ से ढूंढ के खा लेते हैं। उसके बाद आपको एक और परिंदे की शाइन चेक करवाता हूँ। असील मुर्गा है, ठीक है, मुश्का मुर्गा है, माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें।
ये मैं इनको कोई भी मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं दे रहा कि जो आपके इल्म में नहीं है। जो मुर्गी की खुराक है वही इन्हें दी जाती है। और माशाल्लाह बहुत हेल्दी परिंदे हैं। ये देखें दोनों बराबर आके कितने जो है ना खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जो है अपनी मुर्गियों को इसी तरह कम से कम पैसों में पाल सकते हैं। और एक और आपको मज़े की बात बताऊं, जब ये तरह तरह की सब्ज़ियां खाती हैं, तरह तरह के दाने खाती हैं, अनाज खाती हैं, ठीक है, और उसके अलावा कीड़े मकोड़े ढूंढ ढूंढ के खाती हैं, तो दोस्तों इनके अंडे का जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है। ना सिर्फ अंडे का वज़न बढ़ता है बल्कि अंडे का टेस्ट भी जो है ना वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अंडे के टेस्ट के अंदर फ़र्क महसूस होगा। तो जैसे हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर हर चीज़ हमारे अंदर मुख्तलिफ़ तरह के काम करती है, फ़ायदे करती है। इसी तरह मुर्गियों के लिए भी ज़रूरी होता है कि इनको हर तरह की खुराक जो ये खाती हैं इनको दी जाए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।